हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, जो कि हाथों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे आज के समय में जो बदलाव हो रही है, जीवन शैली में बदलाव, कामकाज के पोस्चर में बदलाव होने की वजह से यह समस्या अधिकतर लोगों में देखी जाती है। यह एक शारीरिक परेशानी है, शारीरिक बीमारी है, जिसमें हाथों में झुंझुनाहट, कनकनी, दर्द, सुन्नपन, कंपन, कोई भी सामान उठाने में असमर्थता जैसी तकलीफ देखने को मिलती है। यह अधिकतर उन लोगों में यह समस्या देखी जाती है जो लोग कलाई से ज्यादा कार्य करते हैं, जो लोग लैपटॉप पर ज्यादा टाइपिंग के काम करते हैं, लिखने का काम ज्यादा करते हैं, ड्राइविंग के कार्य करते हैं। उन लोगों में यह समस्या बहुत ही सामान्य तरीके से देखे जाते हैं। यह समस्या कलाई से होते हुए बाहों तक भी फैल सकती है। इसमें अक्सर हमारी 4 उंगलियां प्रभावित होती है। अंगूठे और अंगूठे के पास की 3 उंगलियां होती है, जिसमें कि अचानक से दर्द होना, झंझनाहट होना, सुनपन होना, नंबनेस, टिंगलिंग जैसी समस्या देखने को मिलने लग जाती है। अब हम कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण कुछ सामान्य से लक्षण देखे जाते हैं, जिसमें हाथों में झंझनाहट होती है, दर्द होती है, कलाई में भी दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट होता है। ये दर्द कलाई से होते हुए बाहों तक जा सकता है। किसी भी सामान को उठाने में असमर्थता होती है, किताब पढ़ने में या कोई भारी सामान उठाने में असमर्थता जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। काफी ज्यादा दर्द की शिकायत होती है, कंपन होती है। ये सब कुछ समस्या देखने को आती है। ये सब कुछ सामान्य से लक्षण देखे जाते हैं। ये समस्या कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के कुछ सामान्य से कारण है। अगर आप आज के समय में अनियमित जीवन शैली, काम करने के पोस्चर में बदलाव, खान पान में बदलाव, ये सब वजह से ये समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। ज्यादातर लैपटॉप पे काम करने की वजह से, टाइपिंग के वजह से हाथों में, उंगलियों में यह समस्या बहुत ही आम देखी जाती है। अगर आप किसी तरह के कलाई का कार्य करते हैं, जैसे अगर आप लुहार हैं या गाड़ी चलाने यानी ड्राइविंग का काम करते हैं, स्टीयरिंग बहुत देर तक पकड़कर गाड़ी चलाते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो ये समस्या अत्यधिक देखी जाती है उन लोगों में। अगर खान पान में अगर बहुत ही ठंडी चीजें खाते हैं, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो, खराब पोस्चर में बैठने की वजह से हाथों की फ्रैक्चर, कलाई की फ्रैक्चर होने की वजह से यह समस्या हो सकती है। ये सब सामान्य से कारण है जिससे कि यह समस्या अधिक कोई भी तरह का मेडिकल स्थिति का बनना, जैसे कि मोटापा होना, हाइपोथायराइडिज्म का होना, डायबिटीज का होना, ये सब कुछ सामान्य सी बीमारियां हैं जिसके पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होना, उन लोगों में यह समस्या अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। अब हम इसके जांच के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसके लिए डॉक्टर आपसे इसका शारीरिक परीक्षण करता है। वो आपसे इस बीमारी के हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, दर्द की प्रकृति के बारे में पूछ करके, लक्षणों के बारे में पूछ करके पता लगा सकता है। एक या तो रिस्ट फ्लैक्शन टेस्ट आती है, या जिसको कि फॉलन टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसे करवा करके भी, रिस्ट फ्लैक्शन टेस्ट की जांच करवा के भी इसकी पता लगाई जा सकती है। एक्सरे भी करवाई जा सकती है कि किसी वजह से इंजरी हो चुकी है या फ्रैक्चर है जिसके वजह से तो यह समस्या नहीं हो रही हो। टेस्ट आती है इलेक्ट्रोमोग्राफी, इस टेस्ट के माध्यम से भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की जानकारी मिल सकती है। ये तो कुछ दवा इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथ में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है, जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप ये कार्पल टनल सिंड्रोम से कुछ ही दिनों में राहत पा सकते हैं, और लंबे समय तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है कॉस्टिकम 200 CH पोटेंशियल। यह कार्पल टनल सिंड्रोम की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर हाथों में कमजोरी हो रही हो, कोई भी सामान उठाने पर असमर्थता लगती हो, सुनपन होते हो, झंझनाहट होती हो,
दर्द की शिकायत रहती है, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो पेशेंट, और स्टिफनेस बन जाती है हाथों में, पेशेंट हमेशा नेगेटिव थॉट करता रहता है, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, और यूरिन टॉलरेट करने में काफी असमर्थ होता है, पेशाब लगती है उस पेशेंट को तो वह तुरंत जाने वो सप्रेस करने में काफी असमर्थ महसूस करता है। अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा हो, इस तरह का अगर लक्षण बन रहे हो, ज्यादा एजेड लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, उन लोगों में यह दवा काफी ज्यादा इफेक्टिव कार्य करती है। इसे कॉस्टिकम 200 को प्रतिदिन 2 बूंद रोज रात में लेनी है। एक मेडिसिन आती है हाइपेरिकम 200 CH पोटेंसी। यह भी कार्पल टनल सिंड्रोम की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर किसी भी तरह के नसों की प्रॉब्लम हो, नसों में दर्द हो रही हो, झंझनाहट हो रहे हो, किसी भी तरह की पास्ट इंजुरी की शिकायत हो रही हो, जिसके वजह से आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम की परेशानी आ रही है, तो वहाँ पे हाइपेरिकम 200 CH पोटेंसी बहुत ही उत्तम औषधि है। यह इसे इस्तेमाल करना है प्रतिदिन रोज रात में 2 बूंद लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि 3 दवाओं को मिला करके बनानी है। इसे लेना, इस दवा का नाम है, पहली मेडिसिन है आर्निका मोंटेना 30 CH पोटेंसी, दूसरी मेडिसिन है रूटा 30 CH और तीसरी मेडिसिन है बेलिस पेरिनिस 30 CH। ये 3 मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है। आर्निका मोंटेना कार्पल टनल सिंड्रोम की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर किसी भी तरह की इंजुरी होने की वजह से नसों में दबाव हो रहा हो, जिसकी वजह से टिंगलिंग हो रही हो, झंझनाहट हो रही हो, दर्द बन रही हो, तो वहाँ पे आर्निका आपको हेल्प करेगी। दूसरी मेडिसिन है रूटा 30 CH। ये आपको टेंडन्स में सूजन हो गए हो, कलाई के ज्यादा कार्य करने की वजह से ये समस्या आ रही हो, तो वहाँ पे रूटा 30 CH बहुत अच्छा काम करती है। बेलिस पेरिनिस, अगर किसी भी तरह के मसल्स में इंजुरी होने की वजह से ये समस्या बन रही हो, तनाव आ रहे हो, झंझनाहट हो रही हो, तो वहाँ पे बेलिस पेरिनिस 30 CH पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव कार्य करती है। आपको क्या करना है, इन 3 दवाओं को 10-10 ml में 31 ml की खाली शीशी लेनी है। उसमें आर्निका मोंटेना की 10 ml, रूटा 30 की 10 ml और बेलिस पेरिनिस की 10 ml की मात्रा को 30 ml की बोतल में डाल देनी है और उसे अच्छी तरह से हिला करके रख देना है। और इसे लेना है 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है और 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है काली फास्ट 6 एक्ट। यह भी कार्पल टनल सिंड्रोम की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। हाथों में झंझनाहट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो आप इसे इस्तेमाल करें। 6 गोली 3 बार लेनी है। 6 गोली सुबह में लेनी है, 6 गोली दोपहर में लेनी है और 6 गोली शाम में लेनी है। इसे जीभ पर डाल करके चूसना है। एक आती है रिकवे की 36 नंबर कॉम्बिनेशन, जो कि नसों में होने वाले हर तरह की प्रॉब्लम की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ये समस्या हो रही हो, या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से समस्या हो रही हो, या किसी तरह की इंजुरी होने के बाद कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या आ रही हो, तो वहाँ पे आपको R36 बहुत ही इफेक्टिव कार्य करेगी। इसे इस्तेमाल करना है 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में लेनी है और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेना है। जितनी भी दवा बताई गई है आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन तक दवा इस्तेमाल कर लीजिए तो ये समस्या जड़ से कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें